एट क्लास का चैप्टर नंबर 2 मैथ का एक्सरसाइज 2.6 आज का डे 1। इसमें सब मिला के 7 सवाल हैं। आज ये पूरे के पूरे सातों के सातों खत्म हो जाएंगे, यानी कि आज डे 1 में ही एक्सरसाइज 2.6 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। पहले इनके लास्ट के दोनों सवालों को पढ़ते हैं ताकि ये हो जाए, थोड़ी जगह मिले, फिर इन्हें 1 बाय 1 यहाँ करके देखते हैं बाकियों को। तो मुझे छठा सवाल दिखा रखा है जो कि एज वाला सवाल है। एज वाले सवाल में ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हमेशा रेशो दिया जाता है। जब भी सवाल में 2 बार रेशो आएगा तो सिर्फ पहले वाले के साथ में ही एक्स लगेगा, दूसरे वाले पे एक्स नहीं लगता। तो मुझे बोला है एज जो है हरी की और हैरी की, दोनों की एज की बात हो रही है, हरी की और हैरी की। उनकी एज का रेशो इतना है। मुझे क्या दिखा रखा है, मुझे रेशो दे रखा है। तो रेशो है 5/7। तो जब पहली बार रेशो दिया जाता है तो उनके साथ में एक्स लग जाता है। फिर कहता है 4 ईयर फ्रॉम नाउ। 4 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब होता है प्लस। यानी अब के 4 साल बाद। तो अभी ये जिनकी इतनी है तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी एज? 4 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 4 साल के बाद इनका रेशो जो है तो भी एज बढ़ जाएगी तो उसका भी रेशो आएगा। तो अभी कितनी थी एज? इतनी थी। 4 साल के बाद क्या होगा, यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा और यहाँ भी 4 बढ़ जाएगा। द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3/4। विल बी का मतलब होता है इक्वल। तो जो उनकी एज का रेशो है विल बी इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। विल बी 3/4। अब ये दूसरा रेशो है, दूसरे रेशो पे कभी भी एक्स नहीं आता, तो उनकी एज का रेशो जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक, पहला एज का रेशो दिया गया, उस पर एक्स लगा लिया गया। उसने बोला 4 साल के बाद, 4 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 4 साल के बाद। तो अभी रेशो इतना था, 4 साल के बाद अभी 4 दोनों में जुड़ जाएगा, ये उनका रेशो ही है। तो रेशो सॉल्व करके बोला है विल बी इतना हो जाएगा। बाद वाले रेशो पर कभी भी एक्स नहीं लगता। यहाँ तक कोई समस्या? आगे देखो, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर कर दीजिए। 4 5 जा 20x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल में 3 7 जा 21 3 4 जा 12। अभी वापस से वही काम, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। 20x 21x को उठा के इधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा 12। 16 को उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा। 20 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस। 21 में से 20 गए, 1x बच गया। 21 बड़ा है, उसका निशान माइनस है, इसलिए माइनस आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 16 में से 12 गए, 4। 16 बड़ा है, उसका निशान माइनस का, इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 1 का कोई मतलब नहीं होता। x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4। ठीक, ये आई है हमारी x की वैल्यू। क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो रेशो है, हैरी का नाम पहले लिया था इसीलिए पहला वाला रेशो हैरी का हो जाएगा और हरी का नाम बाद में लेने से बाद वाला रेशो हरी का हो जाएगा। तो हैरी की एज कितनी है? हैरी की जो एज है वो 5x है। 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4। 5 4 20 एज निकाल रहे हैं, इसीलिए ईयर में आएगा। सेकंड, हरी का एज कितना है? 7 इंटू 28 ईयर है। तो इस तरीके से हरी की भी एज आ गई और
हैरी की भी दोनों की एज निकल गई। तो इस तरीके से सवाल पूरा हो जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। ये फ्रैक्शन वाला सवाल है जहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात होती है। तो पहले यहाँ समझना होता है कि कौन किससे लिंक हो रहा है, और जो नहीं पता उसको मान लिया जाता है। तो कह रहा है डिनोमिनेटर, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की बात हो रही है तो फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नीचे होता है और न्यूमिनेटर ऊपर होता है। तो हमसे कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज, जो डिनोमिनेटर है किसी भी रैशनल नंबर इज यानी इक्वल ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर बाय 8। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ग्रेटर है, ज़्यादा है। यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू तो दे रखी है, डिनोमिनेटर कितना है, न्यूमिनेटर से 8 ज़्यादा है। कोई तो बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से 8 ज़्यादा है, लेकिन नोमिनेटर कितना है ये नहीं पता। तो जो चीज़ नहीं पता उसे मान लिया जाएगा। उसने हमें बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ज़्यादा है, यानी नोमिनेटर पता लग जाए तो डिनोमिनेटर उसमें 8 जोड़ दो, डिनोमिनेटर मिल जाएगा। यानी पता क्या नहीं है, न्यूमिनेटर नहीं पता। तो जो नहीं पता उसको लेट कर लिया जाता है, मान लेते हैं लेट द न्यूमिनेटर, कितना मानते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद हमेशा एक लाइन लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से। तो न्यूमिनेटर को हमने x मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से। डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, वो कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज यानी कि इक्वल, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन यानी प्लस, न्यूमिनेटर कितना है, x है, x में कितना प्लस कीजिए बाय 8, तो x इतना, यानी कि न्यूमिनेटर इतना है और डिनोमिनेटर इतना है। यही सवाल पढ़ के समझ में आया। जब दोनों चीज़ें पता लग चुकी हैं, नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो फ्रैक्शन बना लो। फ्रैक्शन का तरीका क्या होता है, न्यूमिनेटर की वैल्यू ऊपर आती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू नीचे आती है। तो ये मेरा फ्रैक्शन बन करके तैयार हो गया। अब हमसे कहता है, अब फुल स्टॉप लगा दिया है, ये कंडीशन पूरी हो गई है। इफ यानी तुमको दे रखा है अगर, इफ न्यूमिनेटर इंक्रीज बाय 17, अब जो ये न्यूमिनेटर था इसे इंक्रीज कर दिया जाए 17, यानी न्यूमिनेटर पहले x था इसमें इंक्रीज कर दिया, यानी बढ़ा दिया, 17 बढ़ा दिया जाए। एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 1, ये रहा डिनोमिनेटर x प्लस 8, डिक्रीज यानी माइनस कर दिया जाए 1। द नंबर ऑब्टेन इज, ऑब्टेन यानी कि इक्वल। एक छोटी सी बात याद कर लेने वाली है, विल बी बोले या फिर इज बोले या फिर गेट बोले या फिर ऑब्टेन बोले, ठीक है, इन सब का मतलब होता है इक्वल। विल भी बोलो तो बी इक्वल, इज का मतलब बी इक्वल, गेट का मतलब बी इक्वल, ऑब्टेन का मतलब बी इक्वल। तो वही कह रहा था नंबर ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी कि इक्वल, इज कितना 3/2 में प्राप्त हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, x प्लस 17 तो वैसे ही रहेगा x, ये दोनों गिनती के हैं 8 और 1, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गए 7, 8 बड़ा है उसका निशान प्लस का है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, 2 × x 2x, 17 दूनी 34, 3 × x 3 7 या 21। अरेंज कीजिए, 3x को उठा के इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, 34 को उधर ले जाइए, माइनस, कुछ नहीं है मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2x में बच गया 1x, 3 बड़ा है इसीलिए माइनस का निशान आ जाएगा। 34 में से 21 गए, 4 में से 1 3, 3 में से 2 गए, 34 बड़ा उसका निशान माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो निकल करके आ गई कितनी, 13, x की वैल्यू आ गई 13। उसने मुझसे बोला था फाइंड द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो हमारा रैशनल नंबर यानी कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितना था ये, तो रैशनल नंबर हमारे पास कितना है, हमारे पास है x अपॉन में x प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 13,
x प्लस 8 यानी 13 प्लस 8, 13 7 20 और 121, तो ये हमारा रैशनल नंबर निकल करके आ गया। ये दोनों सवाल पूरे हो गए। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें अब पहला सवाल दिखाया गया है जो कि है 8x माइनस 3 अपॉन में 3x बराबर, जहाँ कुछ नहीं है उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। अभी क्रॉस इसको इधर, इसको इधर कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा यही रिजल्ट मिलेगा, 2 से करूँगा 6x। अब एक जैसे को एक तरफ अरेंज कर लिया जाएगा, 6 को इधर ले आइए माइनस का हो जाएगा, 3 को उधर ले जाइए प्लस, 8x में से 6x दे 2x बच जाएगा, x को यहीं रोकिए 2 अपॉन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिखा रखा है 9x अपॉन में 7 माइनस 6x बराबर, जहाँ कुछ नहीं है उसके नीचे 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर और इसको इधर, 1 से कर दीजिए 9x इक्वल टू 15 7 105, 15 6 90। अरेंज कर लो एक तरफ, 90x इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 105 वहीं रह जाएगा। दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर दीजिए, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का नंबर हमें पता है सामने वाले के अपॉन में चला जाता है, कट रहा है तो काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई 35/33। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है z अपॉन में z प्लस 15 इक्वल टू 4/9, क्रॉस कर दीजिए इसको इधर और इसको इधर, 9 इंटू जेड 9z, 4 इंटू जेड 15 4 जा 60। अरेंज कर लो, z वाले एक तरफ, गिनती वाले एक तरफ, 9z 4z, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस का है तो उठ के इक्वल के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल में बचा 60। सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 9z में से 4z गए, 5z आ गया, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है यानी कि वापस से मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का नंबर हमने सीखा है अपॉन में चला जाता है, यदि कट रहा है तो काट दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, z इक्वल्स टू 10 आ गया। फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए, लिखा है 3y प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस 6y माइनस 2/5 क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20। इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमें पता है सबके निशान चेंज हो जाएंगे। 2 2 जा 4, यहाँ प्लस है तो इसका उल्टा निशान आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा निशान प्लस, 2 6 जा 12y। अरेंज कर लेंगे, y वाले एक तरफ, बिना y वाले एक तरफ, 15y 12y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4, 20 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 15y से 12y गए, 3y
इक्वल्स टू दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 20 बड़ा है, 20 का निशान माइनस, इसके रिजल्ट में माइनस आ जाएगा। कट रहा है, काट दीजिए। 3 8 जा 24 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रह जाता है 5वां क्वेश्चन। 7y प्लस 4, 7y प्लस 4 अपॉन में y प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस का 4/3 क्रॉस। इसको इधर कीजिए, इसको इधर अरेंज कर लो। 3 7 जा 21y, 3 4 जा 12। वापस से यहाँ माइनस आ गया है, ध्यान से करना है, सबके निशान उल्टे कर दो। कुछ नहीं है, मतलब प्लस उल्टा माइनस। 4 इंटू वाई 4y, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। 4 2 जा 8। अरेंज कर लेंगे y वाले एक तरफ, बिना y वाले एक तरफ। इसको इधर ले आइए, प्लस का हो गया। 12 को उधर ले जाइए, माइनस का हो गया। 21 और 4 25y, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे। 12 और 8 20। 12 बड़ा है, 12 का निशान माइनस, इसलिए माइनस आ जाएगा। दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई का नंबर हमेशा अपॉन में चला जाता है। कट रहा है तो काट दीजिए। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो ये आपकी y की वैल्यू। तो इस तरीके से एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाती है। अब इसकी 2 एक्सरसाइजेस रह गई हैं, 2.2 और 2.4, जो कि लैंग्वेज वाली एक्सरसाइज है। उसको पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये एक्सरसाइज 2.6 आज पूरी ख़त्म हो गई। तो उसको बार बार देख ले, जब तक नहीं समझ में आए उसको देखो। 1 से लेकर के 5 तक के सवाल कॉमन है, जैसा पीछे किए हैं वही किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई एक जैसे वाले एक तरफ अरेंज और एक जैसे वाले दूसरी तरफ अरेंज कर लिए हैं। लेकिन छठा और 7वां सवाल नया है, एज वाला है और फ्रैक्शन वाला है। तो उसको बार बार देखें, रिपीट कर ले, उसके बाद आगे प्रोसीड करें। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में आगे।